आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आधार एपीएस के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोग जो मिस्टेक करते हैं वहाँ पे मिस्टेक क्या करते हैं। अगर आपके पास कोई ग्राहक के पैसा या निकालने के लिए आया है तो वहाँ पे सबसे पहले हम लोग करते क्या है, देखिए सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं। वहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलता है कि ग्राहक का मोबाइल नंबर दर्ज करें, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कोई भी मोबाइल नंबर वहाँ पे डाल देते हैं। जैसे पहले क्या था, आपने 99 पूरा 99 दाब दिया तो हम पूरे 9 आ गए, 8 कर दिया तो पूरे 8 कर दिया। उसके बाद में हमने यहाँ पे स्पाइस मनी में देखा है कि उन्होंने चेंज कर दिया वहाँ पे नंबर। अब वहाँ पे 987 या 6 पूरा आप डालेंगे तो आप वहाँ से पेमेंट आपका नहीं हो पाएगा, तो इसीलिए उन्होंने नंबर चेंज किया है। तो अगर आप भी आधार द्वारा पैसा निकालते हैं तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ग्राहक का मोबाइल नंबर जरूर डालें। ग्राहक का मोबाइल नंबर डालने से आपको बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर आपने ग्राहक को पैसे ज़्यादा दे दिए या कम दे दिए तो आप उनसे संपर्क यानी संपर्क करके फ़ोन मिलाकर उनसे जानकारी ले सकते हैं कि भाई आप हमारे पास पैसा निकालने आए थे या हमने आपको ज़्यादा दे दिया है, या आपका पेमेंट वहाँ से निकालते हो फंस गया, बाद में हमारे पास आया तो आकर ले लो। तो इसलिए पैसा निकालते वक्त ग्राहक का आपको उनके अकाउंट में यानी कि पैसा निकालते वक्त वहाँ पे ग्राहक का मोबाइल नंबर आपको बहुत ज़रूरी है डालना। और दूसरी बात अब कर लेते हैं कि अगर आप भी आधार द्वारा पैसा निकाल रहे हैं तो आपको एक रजिस्टर मेंटेन करके रखना बहुत ज़रूरी है वहाँ पे, इसलिए क्योंकि अगर आपने ग्राहक का पैसा निकाला, कोई ग्राहक आपके पास आया 2000 रुपये आपका आपने उनका निकाला है और आपने उनको पैसे दे दिए, उनसे या तो दस्तखत या कुछ अंगूठा वगैरह नहीं लगवाया है, तो आपको आगे चलकर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आपने रुपए उस ग्राहक को दिए हैं, आपने दिए हैं, आपको ही मालूम है। और अगर वो दोबारा ग्राहक आपके पास आता है कि भाई हम आपके पास चेक करवाने आए थे, आपने हमारा 2000 रुपये या 3000 रुपये जो भी था वो आपने हमारा निकाल लिया, तो आपके पास तो कोई सबूत रहेगा नहीं कि भाई हमने आपको पैसे दिए हैं। तो इसलिए आप वहाँ पे एक रजिस्टर मेंटेन करें और उसमें ग्राहक का मोबाइल नंबर, आधार नंबर लिखने के बाद में, और वहाँ पे कितनी भी नोट आपने दिया वो भी आप उसमें लिख सकते हैं। उसके बाद उस ग्राहक से आप दस्तखत जरूर कराएं, उससे आपको एक बहुत बड़ी फ़ायदा ये रहेगा कि आपके पास सारा रजिस्टर मेंटेन रहेगा। अगर कोई भी आपको साल 6 महीने के बाद आता है भैया हमने आपके पास पैसा निकाला था और हमारा पैसा आपने ज़्यादा निकाल लिया, तो आप वहाँ पे उनको वो दिखा सकते हैं कि भाई ये देखिए आपने इस तारीख को इतने पैसे निकाले थे, आपने यहाँ पे ये सिग्नेचर कर रखा है। और एक बात और कर लेते हैं कि अगर आप भी पैसा निकालते हो क्या करते हैं, आपने बताया ग्राहक से भाई कि 1000 पे हम 10 रुपये चार्ज लगाएंगे या 20 रुपये चार्ज लेंगे, तो आपको करना है क्या, देखिए वहाँ पे आपको ये करना है कि आपको ग्राहक के अकाउंट से पैसा नहीं काटना है। जैसे आपने कहा भाई 3000 रुपये हमें, ग्राहक कोई आया है आपका 3000 रुपये निकालने के लिए आया है और आपने कहा कि भाई हम उस पर आपको 30 रुपये चार्ज लेंगे, यानी 30 रुपये हम आपसे निकलवा ही लेंगे, तो ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पैसा आप लीजिए। नहीं लेंगे तो आप कैसे काम करेंगे, जैसे कि हमारे पास हम स्पाइस मनी से काम करते हैं, पैसा निकालते हैं, तो वहाँ पे क्या रहता है, अगर हम 1.5 से 2 लाख का ट्रांजैक्शन करते हैं तो 250-300 रुपये हमें वहाँ पे वो कमीशन देते हैं। 1.5-2 लाख की बात कर रहे हैं, तो दिन भर में हमारे पास इतने सारे कस्टमर तो आते नहीं हैं कि हम उनको 2.5-3 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन करेंगे तो हमें 400-500 का फ़ायदा हो जाएगा। नहीं लेंगे पैसा तो हमारा काम नहीं हो पाएगा। भाई पैसा आपको जरूर लेना है, नहीं लेंगे तो क्या करेंगे भाई। अब मान चलिए हमें 50,000 रुपये निकाले, वहाँ पे हमें कमीशन कितना मिला, 100 रुपये या 150 रुपये कमीशन हमें जो मिले। अब उसके बाद में जब हम पैसा बैंक से निकालने जाएंगे तो उस पर हमारा TDS कितना लगता है, 50,000 पे 1000 रुपये, यानी कि 50,000 पे 1000, 2% TDS लगता है। अगर आप साल में 1 करोड़ के ऊपर ट्रांजैक्शन करते हो 2% TDS आपका लगेगा। वो भी आप अगर तुरंत पैसा नहीं, आपने 1 लाख रुपए अपने अकाउंट से निकाले हैं, तत्काल आपके अकाउंट से 2000 रुपये TDS कट जाएंगे 1 करोड़ निकालने के बाद में, यानी साल में 1 करोड़ निकालने के बाद में। तो वहाँ पे आपको करना है क्या है भाई, ग्राहक से आपने बताया 30 रुपये चार्ज लेंगे, तो आपको क्या करना है, अकाउंट से उनके पैसा नहीं काटना है। आपको करना बस यही है कि आप वहाँ से ग्राहक का पैसा 3000 आप निकालिए, उसके बाद पैसा आपको लेना है तो आप उसी 3000 रुपये में से उनको आपको चार्ज, यानी जो आपका चार्ज बनता है आप वहाँ से ले सकते हैं, अकाउंट से बिल्कुल न काटिए। यहाँ से क्या होता है, अकाउंट से अगर आप पैसा काटते भी हैं तो यहाँ एक दिक्कत आपको भी पड़ सकती है, ग्राहक को भी कंफ्यूज हो सकता है कि भाई पैसा हमारे इसमें था, हमने निकाला तो ये पैसा हमारा क्यों निकला। तो इसीलिए आप कभी भी ग्राहक के अकाउंट से पैसा ना काटें। और स्पाइस मनी या एपीएस द्वारा, मनी ट्रांसफ़र द्वारा, पैन कार्ड द्वारा कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं।
उसका रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा। और अगर हमारे द्वारा आपको वीडियो के जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपके लिए ऐसे ही अच्छे वीडियो जानकारी लाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।